पहले का कोई दिक्कत है? हम्म। सर जो बोलो। लास्ट क्वेश्चन करवाए थे ना लैडर वाला, हाँ। वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ओके वाला टाइम्स था ना? यस सर। हाँ, तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अगर जितने भी रेजिस्टेंस हमारे लगे हों, कोई सा भी सर्किट है, अगर हम हर सर्किट में आर आर के टाइम्स मल्टीपल कर दें, हर रेजिस्टेंस में के टाइम मल्टीपल कर दें, तो इक्विवेलेंट पे क्या असर होगा? बोलो। जैसे एक सिंपल सा सर्किट हम बना रहे हैं, सेट से सब आर आ रही है, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आ आर। रही है। ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अब हर रेजिस्टेंस में के टाइम्स मल्टीपल कर दिए, अब क्या होगा? सर क्या? क्या आ रहा है? यस। हम्म। ठीक है, तो यही चीज था कि अगर हम लोग हर रेजिस्टेंस में के टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट के आर हो जा रहा है। अब जो हमारा सर्किट था ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा था, इधर ऐसा था, यहाँ से के आर था, के स्क्वायर आर, ये आर आर, ऐसा था, यही था। ठीक है, अगर इसका हम बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट जो है वो एक्स है, तो मान लेते हैं कि हम इस सर्किट को हटा दिए, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? ये वही चीज दिख रहा है के टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, यस। तो इसका इक्विवेलेंट के एक्स होगा। यस सर। ठीक है, तो यही चीज हम वहां पे लिखे थे, और इसके बाद फिर से वो जो दो को हटाए हैं उसको हम लोग लेकर फिर से सॉल्व कर लिए, तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? यस। और कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं और भी मेथड्स जो हैं इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करने के। तो सिमेट्री मेथड, कभी कभी हमें सॉल्व करते वक्त सर्किट जो है वो सिमेट्रिक नजर आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक सिंपल सा सर्किट लेंगे, बहुत ही सिंपल, जो हमें दिखे कि हाँ भाई सिमेट्रिक है। ठीक है, ऐसा एक सर्किट ले रहे हैं, यहाँ बीच में एक और रेजिस्टेंस डाल देते हैं, आर 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 और आर। ठीक है, ऐसा हमें सर्किट दिख रहा है। ठीक है, इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे ए बी के क्रॉस तो हम निकालना चाहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें एक लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर ए बी के। अगर हम यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो इस लाइन के अबाउट, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें सिमेट्रिक दिख रहा है, एक ही जैसे रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक ही जैसा सर्किट यस। दिख रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोल रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यानी कि इसके अबाउट में सिमेट्रिक है। और वो सिमेट्रिक कैसा है, तो यहाँ देखते हैं तो देख के हमें दिख रहा है कि मिरर इमेज बन रहे हैं। तो मिरर इमेज बन रहा है तो इसलिए हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। कैसा सिमेट्री हो रहा है? तो मिरर सिमेट्री हो रहा है। इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन देखते हैं और राइट साइड वाला पोर्शन देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे से सिमेट्रिक नजर आ रहा है, और एक दूसरे का मिरर इमेज हमें नजर आ रहा है। प्लेन मिरर एज्यूम करेंगे, तो प्लेन ही मिरर अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे रख दें तो जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट होगा। ठीक है, यानी कि इससे फायदा क्या है कि अगर यहाँ से करंट हम आई लाए हैं, इधर से करंट आई वन गया है, इधर से करंट आई टू गया है, तो चूंकि दोनों सिमेट्रिक है, सब कुछ सारे तरीके से एक दूसरे का हूबहू ट्विन कॉपी दिख रहा है, मिरर का इमेज दिख रहा है, तो करंट भी तो हमें इसमें दिखना चाहिए, तो करंट आई वन दिखेगा, इसमें आई टू दिखेगा।
इसका मतलब कि इसमें से जो करंट गया है वो जीरो गया है। ठीक है, क्यों जीरो गया है? क्योंकि ये I1 यहाँ पे आया और इधर चला गया, तो इधर क्या आया? कुछ नहीं। वैसे ही I2 इधर आया, इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या है? जीरो। वैसे भी हम देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस से करंट जीरो ही होता। यहाँ से भी देख रहे हैं तो करंट जीरो ही है, तो यहाँ से जो हमारा सर्किट दिख रहा है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, आर 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 आर, तो आर ए बी अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हमें आर आ जाएगा। इतना बात क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री बोल रहे हैं कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन मिरर सिमेट्री रेजिस्टेंस आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस सिमेट्रिकल जो लाइन है इसके अबाउट में हमें सिमेट्रिक दिख रहा है, और जब भी ऐसा सिमेट्री दिखेगा यानी मिरर सिमेट्री दिखेगा तो हम इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट करके हम काम अपना कर सकते हैं। क्लियर है? implies that same current will flow in symmetric resistance। जो भी सिमेट्रिक रेजिस्टेंस है उसमें सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, फेमस क्वेश्चन ही है, लगभग हर बुक में मिल जाएगा। ऐसा दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सारा आर ही है। तो हमें पूछ रहा है कि आर ए बी क्या होगा। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस अलोंग ए बी क्या होगा। तो यहाँ हमें सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं, तो कैसे इसे सॉल्व करें? तो इससे हम बताते हैं। बीच तो से यहाँ डिवाइड अगर, करके सर। हाँ, यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करो तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर ध्यान से देखें तो हमें सेम चीज दिख रहा है। तो सेम चीज दिख रहा है यानी कि अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इधर से अगर I1 आई आ रहा है, तो इधर से लेट से I1 गया, इधर से लेट से I2 गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका सिमेट्रिक दिख रहा है, ये मिरर इमेज दिख रहा है, तो इसमें भी करंट I2 ही बहा होगा। अब इस बात पे आते हैं, तो यहाँ से I1 जो है यहाँ I3 और I4 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से I4 वाला दिख रहा है, इधर I3 जा रहा है और इधर I4 दिख रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखें तो इधर हमें I3 ही दिखेगा और इसमें इधर I4 दिखेगा, इधर से फिर I1 दिखेगा। तो इस वाले ब्रांच में देख रहे हैं कि इधर से I4 आया और इधर चला गया, यहाँ से I2 इधर आया, इधर चला गया, तो इस कनेक्शन का कोई मतलब है क्या? इस नहीं। कनेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, कोई मतलब नहीं रह गया, तो हम उस कनेक्शन को ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को अगर हम ऐसे हटा सकते हैं तो ए और बी के अबाउट हमें ऐसा सर्किट दिख रहा है। अब क्या हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? दिख रहा है ये आर आर सीरीज में है, इससे पैरेलल में है, तो ये टू आर बाई थ्री दिख रहा है, 2R/3 प्लस 2R इक्वल टू
कितना जाएगा बोलो? चलो, 4/3 इंटू 2r डिवाइडेड बाई 14r बाई 3। ये आ रहा है? इतना में किसी को दिक्कत? हेलो? नो। अगर ये हो गया तो एच सी वर्मा है क्या? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन। चलो फिगर बनाए देते हैं। सेम ऐसा ही है, बस नीचे भी ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऐसा दे रखा है। निकल जाएगा। सर इसमें नीचे से भी कनेक्शन हटा देंगे। हाँ, क्या करेंगे, यहाँ से भी ऐसा हटा देंगे, यहाँ से भी ऐसा हटा देंगे। तो ऊपर वाले का अगर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आया था, 8r/3। नीचे वाले का भी सॉल्व करेंगे तो 8r/3, और बीच में 2r है, तो इसका तो आधा हो जाएगा, यानी कि 4r/3। तो आर इक्विवेलेंट हमें कितना दिखेगा, 4r/3 इंटू 2r डिवाइड बाई 10r/3, यानी कि 4r/5। दिख रहा है सबको? हम ऊपर वाला सॉल्व करे थे तो सबका 8r/3 आया था ना, तो सेम चीज है, यहाँ पे भी हम लोग उसको यूज। किसी को कुछ भी अगर दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, अगर आ रहा है तो बढ़िया बात है। ऐसा सर्किट दे रखा है, ठीक है। सारा जो एजेस दिख रहा है वो हमें रेजिस्टेंस है, यानी कि ईच एज हैव रेजिस्टेंस इक्वल टू आर। आर ए बी हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। हो गया। यहाँ ध्यान से देखो, ये तार ही तो है, इसको हम पकड़ के ऐसे नीचे घिस देंगे तो प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्किट को हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये बस शोपीस में ऐसा दे रखा है। ध्यान से देखो तो हम इसे ऐसा बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या?
वायर है ऊपर से चिपका दिया, ऐसा प्लेनर हमें दिखेगा, सारा कुछ आर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके अबाउट क्या दिख रहा है हमें, सिमेट्रिक दिख रहा है। सिमेट्रिक। तो हम यहाँ से ये कनेक्शन को हटा सकते हैं, क्योंकि इधर से जो कनेक्ट आया होगा इधर गया होगा, इधर से जो आया होगा इधर गया होगा। अगर ऐसा है तो इसके यस बाद तो सर। इसके बाद तो दिख रहा है डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद हमें दिख रहा है कि एक आर इधर हो जाएगा, ये दोनों मिलके यहाँ पे 2r हो जा रहा है, ये आर हो जा रहा है, और ये ऊपर वाले जो 1 2 3 4 मिलके 8r/3 दिख रहा है। अब ये तीनों पैरेलल में है, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। 8r भी अगर हमें सॉल्व करना है तो इन दोनों का मिला के कितना होता है, 2r/3। तो हम लिख लेंगे 8r/3 इंटू 2r/3 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 10r/3। तो r/3 कैंसिल, 8/15r। ठीक है, ये सब है कि दो दो को सॉल्व करके अगर कर रहे हैं तो डायरेक्टली अच्छे से जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम तीनों का लिख सकते थे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके सॉल्व करते, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता। ये सब प्रैक्टिस करोगे तो जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगा, और प्रैक्टिस से एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें ये रखना है, स्पीड होना चाहिए लेकिन एक्यूरेसी भी। ठीक है, ऊपर वाला जो हम लोग देखे हैं वो था मिरर सिमेट्री, नेक्स्ट है फोल्डिंग सिमेट्री। तो हम एग्जांपल के तौर पे फिर से सेम क्वेश्चन ले रहे हैं जो हम लोगों ने पहले यूज करा है। ऐसा था, ये चीज था, ये आर 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 आर, ये ए, ये बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है सारे दिख रहे हैं। हमें ये जो सिमेट्री है उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है इसमें ए बी, जो भी दो पॉइंट्स बोलेगा जिसके अबाउट निकालना, उसके अबाउट हम लोग लेंगे, यानी कि ये वाला जो है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि इस लाइन के अबाउट जो है हमें सिमेट्री देखना है। ठीक है, अब इस लाइन के अबाउट अगर हम सिमेट्रिक देख रहे हैं तो हमें जैसा इसके ऊपर दिख रहा है वैसा ही इसके नीचे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि पोटेंशियल ऑन लाइन परपेंडिकुलर टू दिस सिमेट्रिक लाइन, जिसे हम ए बी लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, potential on line perpendicular to this line of symmetry will have same, will be same। ठीक, ठीक है, पोटेंशियल ऑन लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी सेम। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दो तीन जगह कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ का अगर हम x की जगह का पोटेंशियल बोल रहे हैं तो यहाँ का भी पोटेंशियल हमें सेम मिलेगा, दोनों जगह का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल अगर y है तो यहाँ का भी पोटेंशियल y ही होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर z बोल रहे हैं तो यहाँ का भी पोटेंशियल z होगा। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल जो होगा परपेंडिकुलर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल हमें सेम मिलेगा।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वाई वाई दोनों के बीच में है, तो इसमें कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि उससे कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो जैसा कि हमारा ऊपर से सर्किट आया था वैसा ही ये भी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें में? नो। ठीक है, तो वही फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं, एचसीवी क्वेश्चन नंबर 41 का बी, ऊपर फिगर है, उसमें हम ये सिमेट्री लगा सकते हैं कि नहीं? ऐसा था। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, इस तरीके का था। तो इसमें हमारा ये ए और ये बी था। यहाँ पे अगर हम इसके अबाउट घिस रहे हैं तो इसके अबाउट सिमेट्रिक नजर आ रहा है हमें? यस बोलो। सर। सिमेट्री आ रहा है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे आ रहा है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, ई बोल देते हैं, इस पॉइंट को एफ बोलते हैं, इस पॉइंट को जी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को एच बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ ई जो होगा वो पोटेंशियल ऑफ एफ के बराबर होगा। यानी कि हम इस दोनों पॉइंट को एक पॉइंट मान सकते हैं। एंड पोटेंशियल ऑफ एच जो होगा वो पोटेंशियल ऑफ जी के बराबर होगा, यानी कि इसे हम एक पॉइंट मान सकते हैं। तो हम इसे ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा ई और एफ जो है सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एच और जी जो है सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बी है। तो ए से ई और ए से एफ दो दो रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसे दो दो रेजिस्टेंस ज्वाइन कर लिए। ई से एच में एक रेजिस्टेंस तो है ही, और एक रेजिस्टेंस जो है एफ से जी में था, तो यहाँ भी ज्वाइन कर लिए। वैसे ही एच से बी था और जी से भी बी था, तो यहाँ भी हो गया। ये जो रेजिस्टेंस था ऐसा है ही। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को जी एच आई मान रहे हैं, तो ई से आई में एक है, तो ई से आई, एफ से भी आई था तो एफ से आई, ऐसा हो जाएगा कनेक्शन। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ऊपर वाला जो मिरर सिमेट्री है उसे लगाकर यहाँ से कनेक्शन छोड़वा सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो आर ए बी हमें यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, सॉल्व हो जाएगा। यस। ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे तो R/2 ऐसा दिखेगा। ये कनेक्शन हटा देंगे, फिर अपना आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऊपर जैसे सॉल्व किए थे वैसा ही आंसर यहाँ भी आना चाहिए, रहेगा भी। इतना बात में किसी को दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट जो आता है वो क्यूब वाले आते हैं। ठीक है, क्यूब। क्यूब क्या होता है, तो क्यूब तो शेप हम लोग जानते हैं। क्यूब में क्या कहेगा, कैसा अगर क्यूब है तो इसका जो इच एज है वो एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें हमारे वर्टेक्स 8 दिख रहे हैं। ठीक है, कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं। तो किसी भी 8 में से दो पॉइंट लेकर हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ उसके क्रॉस में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से अगर 8 में से दो पॉइंट चूज करना हो तो 8C2 होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 28 आएगा। ठीक है, n × n - 1/2, NC2 का यही ना आता है, यस सर। 7/2 आएगा, यानी कि 28।
8 n इंटू n माइनस 1/2 सॉल्व करने पे ये आता है NC2। तो ये चीज आ रहा है, यानी कि 28 कौन कौन से हो सकते हैं? 28 जगह 28 क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? तो नहीं। कौन कौन से बनेंगे? तो हम जानते हैं कि एज एज कितने होते हैं? 12। जितने साइड्स दिख रहे हैं उतने एज 12। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल किसे कहते हैं? 6 से 3 मिल गया, 2 से 5 मिल गया, तो 6 फेस, हर फेस के 2 डायगोनल, ये भी 12। और उसके बाद बचा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? तो 4। टोटल 28। एजेस में दिख रहा है, एज में कौन पेयर हो सकता है? तो 1,2, 6,5, ठीक है, 4,3, ऐसा ये सारे चीजें दिख रहे हैं। तो ऐसा अगर पेयरिंग देगा तो एज देगा। फेस डायगोनल में क्या दे सकता है? 2,5, 7,2, 4,7, ठीक है, ऐसे 12 पेयर बन सकते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो 4 ही है। 4 कौन कौन सा? तो 2,8 दिख रहा है, 1,5 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 7,3 दिख रहा है, और 4,6 दिख रहा है। तो इसमें तो ये यही 4 पेयर बनता है। तो टोटल ऐसे 28 पेयर बन सकते हैं। 28 क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि हो सकता है, लेकिन मेनली हमें क्वेश्चन कितना मिलेंगे? 3, क्योंकि हर एज के लॉन्ग सेम आएगा, हर फेस डायगोनल के लॉन्ग सेम आएगा, और हर फिर बॉडी डायगोनल के लॉन्ग भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो है रेजिस्टेंस सेम ही दे रखा है। क्लियर है? यस सर। each edge have resistance equal to, let's say R। तो बोलो कोई सा भी एक पेयर जिसके अबाउट हम फाइंड करें। सर बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल हम 2 और 8 ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 2,8 हम लिए, चलो हम फिगर नया ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स हो गए। बॉडी डायगोनल यानी कि 2 और हम 8 से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 2 पॉइंट है, यहाँ पे लिख रहे हैं 8 पॉइंट। हम इसके अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट्स खोज रहे हैं। तो 1 अगर हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है, 2 1 1, ध्यान से देखो ये 1 है। इस 1 पॉइंट पे अगर हम 2 से जाएंगे तो कैसे जाएंगे? एज पे चल के जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस सर। देखो ध्यान से, इस एज पे। वही 8 से जाना हो तो कैसे जाएंगे? इस बॉडी डायगोनल होते हुए, फेस डायगोनल होते हुए। फेस डायगोनल। हाँ, फेस डायगोनल। और कोई पॉइंट है क्या जो इस रास्ते से चलता हो? 3 दिख रहा है, और 6 भी दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स पे हम जा रहे हैं तो सिमिलर मैनर में जा रहे हैं, तो तीनों पॉइंट्स जो है सिमेट्रिकल पॉइंट्स हुए। दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे इस सिमेट्रिकल है तो तीनों में करंट भी सेम जा रहा होगा। वैसे ही ध्यान से देखो, तो 7 5 एंड 4 ये भी सिमेट्रिक है। इधर से जा रहे हैं तो फेस डायगोनल, और इधर से जा रहे हैं तो एज से एट। होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स? 3 3 6 2 8, टोटल पॉइंट्स हो गए। तो अब हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कि पॉइंट 2 है, यहाँ ले रहे हैं पॉइंट 8 है। ये 1 3 6 को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 3 6 तीनों पॉइंट को एक माने हैं। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि 7 5 4, ठीक है, ऐसा है। कनेक्शन देखते हैं।
तो 2 से 6 में एक रेजिस्टेंस है, 2 से 1 में है और 2 से 3 में है। तो 1, 3 और 6 तीनों एक ही पॉइंट है। यहाँ से हमने 3 रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया कि 2 से जो है इन तीनों पॉइंट्स पे एक एक रेजिस्टेंस जा रहा था। अब देखते हैं 1 पे। तो 1 से देख रहे हैं तो 1 से एक 2 पे जा रहा था तो हो गया। 1 से 7 जा रहा है और 1 से 4 जा रहा है। तो 1 से एक 7 गया, 1 से एक 4 गया। दोनों पॉइंट तो सेम ही है। तो 1 से 7, 1 से 4। फिर 1 वाला काम खत्म। 3 पे आते हैं। तो 3 से देख रहे हैं 4 पे जा रहा है और 5 पे जा रहा है। तो 4, 5 भी यही है, 3 यही है। तो 3 से एक 4 पे गया, 3 से एक 5 पे गया। वैसे ही अब 6 पे आते हैं। तो 6 से एक 7 पे जा रहा है और एक 5 पे। तो 6 से 7 एक गया और 6 से एक 5 गया। ऐसा हुआ। ये हो गया। फिर 7 पे जाते हैं तो 7 से 8 बच रहा है। तो 7 से 8, 5 से भी 8 और 4 से भी 8। तो ये हमारा सर्किट बन रहा है दोनों के बीच में। यहाँ से रेजिस्टेंस अब R है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें ऐसा रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये 0.2 है, ये 0.8 है। तो ये R/3 दिख रहा है, ये R/5 दिख रहा है और ये R/ फिर से 3। तो R28 अगर हम फाइंड करें तो कितना मिल जाएगा बोलो? 6, 6। तो 2, 2, 4, 8, 5 R/6। किसी कोई दिक्कत? बोलो। दोस्त। ठीक है, तो ऐसे ही कोई सा भी पॉइंट लेके करना है। कोई सा भी अगर दे तो ऐसे चूज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जो है रिजल्ट है वो कहीं से भी हम सॉल्व करें, कैसे भी सॉल्व करें, सेम ही आना है। तो हम याद रखेंगे। याद रखने का ट्रिक क्या है? तो EFB। ठीक है। ई बोले तो एज, सबसे पहले एज होना चाहिए। फिर फेस डायगोनल। ठीक है, फिर बॉडी डायगोनल। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? तो यहाँ पे दिख रहा है कि एज अगर ए हो तो फेस डायगोनल √3 या √2a आता है। और ये जो आता है √3a, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा ऑर्डर पहले आएगा। तो एज, फिर फेस डायगोनल, फिर बॉडी डायगोनल। ठीक है, याद रहेगा किस ऑर्डर में है। यस याद सर। रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि एज अगर ए है तो बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल √2a आता है और फिर √3, यानी कि इंक्रीजिंग में होना चाहिए। अगर ये हम लिख लिए तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर R है हर साइड का तो R, 3R है तो 3R, R/2 है तो R/2 हम रख लेंगे। उसके बाद हमें गिनती आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंसर। ठीक है, एज के लिए क्या आएगा? 7R/12। फेस के लिए क्या आएगा? 3R/4। एंड बॉडी डायगोनल के लिए क्या आएगा? 5/6। जो अभी हम लोग फाइंड भी करें। क्लियर है? याद रहेगा? सर HC वर्मा में इसको KCL से बनाया हुआ था, तो उसमें फिर कोई एज हटा दिया हम्म। कैसे करके। तो कोई कोई एज, दो एज हटा दिया, मतलब फेस डायगोनल वाला देखे थे ना, तो हम्म। उसमें कोई दो एज हटा दिया, उसमें से करंट नहीं जा रहा था तो। फेस में नहीं, एज वाले में हटाया होगा। हाँ यस एज। ठीक है, एज वाले में जो सिमेट्रिक तुम देखोगे तो बता दे क्या एज वाला भी बनाकर। सर वो KCL वाला मेथड सीखना जरूरी है कि इससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा, स्कूल में तो पूछेगा नहीं हमसे। यस। ठीक है। ठीक। तो और ये जो है वो भी वही चीज है, लेकिन सिंपल वे में याद रखने का तरीका है। ठीक है, हम भी सिमेट्रिक जो दे रहे हैं वही दे रहे हैं। अगर ऐसे तुम याद रखते हो तो करंट डिवाइड कर सकते हो अपना KCL से। ठीक है। यस।
वहां पे वो भी करंट डिस्ट्रीब्यूट करके यही कहा होगा लास्ट में कि ये जो पॉइंट्स है वो सिमेट्रिक है, ये पॉइंट सिमेट्रिक है, तो यहाँ से हमने फिर से यस। इक्विवेलेंट बनाया, वही काम में करना है। ठीक है, तो हमें तो ये बोर्ड में तो पूछता है नहीं, तो और कहीं दे तो हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है फिर, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, कहाँ से आया कैसे आया उतना हम लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे स्कोप से बाहर का चीज है। करने को कर सकते हैं लेकिन लंबा जाता है, तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, और जहाँ जरूरत पड़ा उसे यूज कर लेंगे। पहला, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, पहला क्या है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने का मतलब ये है कि हमारा कहीं सर्किट इस तरीके का, ऐसे तीन रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम हटा के उसी तीनों पॉइंट्स के बीच में ऐसा हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसे हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, और बीच में हमें ऐसा सर्किट दिख रहा है। ठीक है, ये तीन एंड पॉइंट्स है, लेट से ये ए है, ये बी है और ये सी है। लेकिन अगर हमें इसकी जगह ऐसा होता तो हम आसानी से सॉल्व कर पाते लेट से, तो हम इसको ऐसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो कहाँ से कैसे आया उस पर हमें ज्यादा चिंता नहीं करना है। यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं कि ये आर ए बी है, आर बी सी है और ये आर ए सी है, ऐसा नामकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता रहे कि हाँ भाई ये रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। हम यहाँ पे इससे बोल रहे हैं कि ये R1, इसे बोल रहे हैं R2 एंड इसे बोल रहे हैं R3। ठीक है, R1 यानी कि जो A से कनेक्टेड है, R2 यानी जो B से कनेक्टेड है, R3 यानी C से कनेक्टेड है। तो जो R1 का वैल्यू लिखेंगे, तो R1 दिख रहा है हमें कि हम ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये जो है R1 इस वाले पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, तो इसका आजू बाजू जो रेजिस्टेंस है ए बी एंड ए सी है। तो R1 अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम जो भी आजू बाजू वाले रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी है और ए सी है, तो इन दोनों का हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, नीचे जो तीनों रेजिस्टेंस है उन तीनों को जोड़ लेंगे। क्लियर है? वैसे R2 अगर हमसे बोला जाए तो क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ से 2 है तो उसके आजू बाजू ये दोनों रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो आर ए आर ए सी बी। इंटू आर बी सी, ए सी बी सी ना होगा, अच्छा सॉरी, 2 तो उधर हो गया, आर ए बी इंटू आर बी सी बाई तीनों का सम। ऐसे ही R3 भी लिख लेंगे, तो R3 में नीचे तो सेम आएगा, ऊपर क्या आएगा? R3 यानी कि बी आर सी। ए सी, ए सी और बी सी का है, नीचे जो है वो जो भी था वो सेम है। ठीक है, ये चीज आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, ऐसा दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम, 8 ओम, 8 ओम लेट से, ये 8 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, बोल रहा है कि आर ए भी पता करें। ठीक है, तो यहाँ वी टेस्ट ऑन ब्रिज तो दिख नहीं ना रहा है किसी को, 8/4 इज नॉट इक्वल टू बस 4/8 होता है। अनबैलेंस्ड वी टेस्ट ऑन ब्रिज देखोगे तो दिख जाएगा। ऐसा करने के लिए, ऐसे सवाल करने के लिए हमने बोला था या तो केसीएल
का यूज करेंगे या फिर केवीएल का। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आता है तो केसीएल एंड केवीएल ही यूज करना है। लेकिन अगर कहीं टिक मारना हो तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किसी को आइडिया दिख रहा है? सर 8 8 और हम्म 4 वाले को सर ट्रायंगल टू स्टार में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले ये जो तीनों हमें दिख रहा है, कोई सा भी ऊपर या नीचे जो भी हम ले, तीनों हमें ट्रेंगल दिख रहे हैं क्या? यस नहीं सर। दिख रहा है? बना सकते हो लिखिए। ट्रेंगल। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट था, ये पॉइंट, और यहाँ से ऐसा, ऐसा है। तो ये 8 और 4, और ये 4 तो है ही। इस पॉइंट को अगर हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं, तो ए बी सी के बीच में 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे ऐसा अगर हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसे बोल रहे हैं हम R1, इसे बोल रहे हैं R2, और इसे बोल रहे हैं R3। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है, तो R1 क्या लिखेंगे? नीचे तो सबका सम है, तो सबका सम कितना है? 8 8 16 4 20। ऊपर क्या आएगा बताओ? R1, R1 में 4 8, 32। 4 इंटू 8, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 8/5। ठीक है, R2 क्या बोलेंगे? ये भी 4 इंटू 8 आ रहा है, 8/5 ओम। R3 क्या बोलेंगे? बोलो। 64/20। 64/20। ठीक है, यानी कि हम 16/5 ओम बोल सकते हैं। जैसा भी लिखना है वो तो अपने ऊपर है। अब क्या ये सर्किट हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से? बोलो। यस। ठीक है, ए और बी के बीच में है, तो हम ये सर्किट अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम आर ए बी अब आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उतना हमें झंझट नहीं करना पड़ा कि हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन सॉल्व करें, फिर लिखें केसीएल के बिल में जैसा था। ठीक है, तो अगर कहीं भी ऐसा जरूरत पड़ जाता है तो आराम से यूज कर लो। ठीक है, और हम बोलेंगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब स्कूल के सिलेबस इस सब में नहीं है, तो इसे स्कूल में यूज ना ही करो, ना ही बोर्ड में। ठीक है, बाकी अगर टिक मारना है तो आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नो। सेकेंड जो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, कभी कभी होता है कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर लिए तो हमें फायदा मिला, कभी कभी स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करेंगे तो फायदा मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर है, इसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं ए बी सी। ए से कनेक्टेड है तो आर ए, या R1 ही लिखे हैं, पिछला में जो लिखे थे, इससे R2, इसे हम R3 बोल रहे हैं। इसको हम चाहते हैं कि इन तीनों को हम हटाकर ऐसा बना लें। ठीक है, ये ए रहे, बी रहे, और ये सी रहे, तो इसको हम ए बी बोलेंगे, इसे आर बी सी बोल लेंगे, और इसे आर ए सी बोलेंगे। तो इस केस में अगर हमें आर लिखना है, जैसे अगर हम आर ए बी लिखना चाहते हैं, तो ऊपर जो होगा दो दो का मल्टीपल होगा, यानी कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, ऊपर सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, R अगर हम BC भी लिखना चाहते हैं तो ऊपर यही लिखेंगे, प्लस R1 R3, यानी कि ऊपर सब में सेम रहेगा। नीचे क्या होगा उस डिपेंड करता है, इसमें स्टार टू डेल्टा में नीचे, और डेल्टा टू स्टार में ऊपर वाला चेंज हो रहा था। जब हम लिख रहे हैं ये वाला, ठीक है, आर ए भी लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ से ध्यान से देखें तो ए और बी के बीच का लिख रहे हैं, तो ए और बी का बीच का लिख रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जो है ऊपर नीचे रखेंगे।
यहाँ क्या रखेंगे R3। वैसे ही BC लिख रहे हैं तो BC का अपोजिट A वाला दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे R1। ठीक है, सिमिलरली RAC लिख सकते हैं हम लोग, नीचे क्या आ जाएगा बोलो, R2। R2। ठीक है, ऊपर वाला सेम चीज है। ठीक है, यानी कि कहीं भी अगर हम फंसते हैं इसका इस्तेमाल करके लिख सकते। याद रखने का इजी सा ट्रिक दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा ट्रेंगल है तो कौन सा नीचे रहेगा कौन सा ऊपर रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन देते हैं इस पे भी। ऐसा है, ये दोनों पॉइंट्स A है और ये B है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 9 ओम है, 1.5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है, और नीचे वाला 1 ओम दे रखा है। RA भी पूछ रहा है। ठीक है, इस सर्किट को और किसी तरीके से सॉल्व करने जाए तो बहुत दिक्कत है। KCL केवीएल लगा सकते हैं तो उसमें भी लेकर आएंगे तो इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। आ गया। बना। 72/79 ओम। 72/79 देखते हैं। यहाँ से अगर हम करेंगे चेंज करेंगे तो ऐसा ही हमारा रेजिस्टेंस आएगा, 1 2 और ये 3, ऐसा ही आएगा। इससे अगर हम बोल रहे हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 का वैल्यू क्या आएगा, ऊपर तीनों का मल्टीपल है का जोड़ है, यानी कि 6 चौके 24 प्लस 3 18 प्लस 12 29 54, ऊपर 54 सब में आएगा। यस। जब R1 लिखेंगे तो 54/3, R2 लिखेंगे तो 54/4। ठीक है ना, 3 से करेंगे तो 18 आया। R2 करे 4 नहीं कटेगा, R3 कर रहे हैं तो 27/2, R3 लिखेंगे तो बाय 6। 6 54/6 यानी कि कटेगा क्या 9, यस। ये आ रहा है। यस। ठीक है, ये आ रहा है तो ऊपर R1 और 9 को सॉल्व करेंगे तो 18 9 सॉल्व कर सकते हैं अब।
ठीक है, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सबको। यस सर। तो ये सारे थे कुछ कुछ मेथड्स जिससे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो चीज यूज होगा वो लगाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो जितने भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है, करंट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है, वो सारे कर सकते हैं। यानी कि एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 47 कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी रहे, कैपेसिटेंस भी रहे। हम लोग जो था पहले पढ़े थे कि अगर कोई कैपेसिटेंस है, तो हम लोग पिछले चैप्टर जो कैपेसिटर पढ़े थे उसमें हमेशा एसटीडी स्टेट की बात किए थे। एसटीडी स्टेट यानी कि ऐसा स्थिति जब करंट जो है सर्किट में जीरो हो जा रहा था, यानी कि जो कैपेसिटर है उसे हम फुली चार्ज कर दे रहे थे, तब की बात किया करते थे। यानी कि हम उसमें रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते थे, रेजिस्टेंस का कोई रोल हम लोग नहीं मानते थे कि है भी यहाँ पे। हिट लॉस होता था, हम बोलते थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस रहने से और क्या इफेक्ट हो रहा है वो सब हम लोग नहीं बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। डायरेक्टली हम या तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो की बात करते थे या फिर टी इक्वल टू इनफाइनाइट यानी स्टेडी स्टेट की बात। लेकिन इन दौरान कुछ तो हुआ होगा, तो यस उसी चीज का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस भी रहे और कैपेसिटेंस भी रहे, यानी कैपेसिटर भी रहे, तो इस केस में क्या हो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, इसे अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट करें और स्विच है, स्विच को अगर टी इक्वल टू जीरो पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है, इसे क्लोज कर रहे हैं कब? जब समय जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे। अगर हम टी इक्वल टू जीरो पे इसे क्लोज करे हैं, तो इस समय पे ये जो चार्ज है इस पे तो जो कैपेसिटर है उस पे चार्ज जीरो होगा, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जीरो होगा, और इस समय जो करंट बह रहा होगा वो आई मैक्सिमम बह रहा होगा, यानी कि इसके अक्रॉस भी है तो आई मैक्सिमम कितना होगा? V बाई आर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत लंबे समय के बाद बात करें, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम की बात अगर हम करते हैं, तो उस समय अगर कैपेसिटर को देखते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है? ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा बैटरी है। अगर हम इसे क्लोज कर दिए, यानी कि टी जो है लॉन्ग टाइम है, यानी कि लंबा समय, इनफाइनाइट टाइम बोला जा रहा है, तो बहुत लंबे समय के बाद जो है कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया, यानी कि इस पे क्यू मैक्स आ गया। मैक्सिमम कितना होगा? तो हम जानते हैं वी जो होगा वो क्यू मैक्स बाई सी होगा और वो क्यू के बराबर होगा, यानी कि इसके अक्रॉस जो भी है वो अब जीरो हो गया होगा। ठीक है, नहीं कि पोटेंशियल अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो गया, जो भी पोटेंशियल है वो सारा कैपेसिटर में है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो करंट आई की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ही नहीं है, तो ये करंट भी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इनिशियली मैक्सिमम करंट है और फाइनली जो करंट जीरो हो जा रहा है, यानी कि करंट का इसमें डिके हो रहा है और कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है इनिशियल कंडीशन है और ये जो है एसटीडी स्टेट है। एसटीडी स्टेट में ऐसा होता है, यहाँ रेजिस्टेंस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ करंट बह ही नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस का क्या है रोल? कुछ नहीं। ठीक है, और फर्स्ट वाले में कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। खैर, तो इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर रास्ते में क्या हो रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि इस दौरान कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है, यानी कि वही चीज है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर।
ठीक है, कैपेसिटर को हम चार्ज करना चाह रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं किसी भी टाइम पे, एट एनी मोमेंट, अगर हम बैटरी से लिए हैं, इसे हम जोड़ दिए, ऐसा कनेक्ट कर दिए, बोल रहे हैं कि एट एनी मोमेंट, किसी मोमेंट पे, यानी कि इंटरमीडिएट मोमेंट पे, ये V है, तो हम बोल रहे हैं कि इससे जो करंट बह रहा है वो I बह रहा है, और इस पे जो चार्ज है वो Q है, कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है, यानी कि किसी समय पे, एट एनी टाइम, इस पे जो चार्ज Q है, चार्ज Q कहने का मतलब इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q है, ऐसा सिचुएशन है। अगर हम इस सिचुएशन को देखते हुए KVL यूज करें, यानी कि यूजिंग KVL इन लूप, अगर हम इस लूप में KVL यूज करते हैं तो क्या होगा। लेट्स से हम इस पोजीशन से ऐसा मूव कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, तो V माइनस आई इंटू आर। कैपेसिटर पे पहुंचे तो कैपेसिटर पे हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो माइनस Q बाई C, ये लिखेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये चीज लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑल्सो आई जो होता है वो dQ बाई dt होता है, तो ये इक्वेशन लिख लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V, ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिखो, चलो V इजकल टू dQ बाई dt R प्लस Q बाई C। ठीक है, यानी कि इसे हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, तो लिख सकते हैं dQ R इजकल टू dQ R C इजकल टू VC माइनस Q इंटू dt, ये लिख सकते हैं, दिख रहा है। यस सर, dt। ठीक है, हाँ, जहाँ dt, इस Q है, इधर भी dQ है, तो dQ वाले को इधर लाना पड़ेगा, यानी कि VC माइनस Q। भी जो था बैटरी का था, तो इसे हम V नॉट ही बोल देते हैं, तो V नॉट इंटू C माइनस Q ऐसा हम कर सकते हैं, तो इसकल टू यहाँ पे क्या आएगा, dt बाई RC। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, t इजकल टू 0 से शुरू करें, किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, इनिशियली चार्ज जो था 0 था, फाइनल चार्ज कुछ Q होगा। यहाँ V नॉट इंटू C ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि Q नॉट जो मैक्सिमम चार्ज होता, वो क्या होता, V नॉट इंटू C ही तो होता, यस। यही होता। ठीक है, तो हम इसको V नॉट C को Q नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें ऐसा इक्वेशन मिल जा रहा है, dQ बाई Q नॉट माइनस Q इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो T बाई RC मिलेगा, इधर 0 से Q तक। इसका इंटीग्रेशन बताओ, लेफ्ट साइड का लॉग में आएगा, Q माइनस है तो -1, यहाँ पे रखेंगे 0 से Q तक, तो क्या मिलेगा, माइनस को उस साइड ले जा रहे हैं, तो इधर मिल जा रहा है ln Q नॉट माइनस Q बाई Q नॉट इजकल टू माइनस T बाई RC, लिख सकते हैं। यस। यहाँ ध्यान से देखो, तो क्या है, Q नॉट माइनस Q इजकल टू Q नॉट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस T बाई RC हो जाएगा, लॉग हटाएंगे तो Q इजकल टू मिल रहा है Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस T बाई RC। ठीक है, यानी कि जो चार्ज उस पे स्टोर हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, वो टाइम के साथ साथ ऐसे वेरी कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो अगर चार्ज और टी की बात करें, तो टी अगर 0 रखेंगे तो चार्ज 0 है, और टी अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो चार्ज जो है Q नॉट है, जो कि V नॉट इंटू C था, यानी कि जो वेरिएशन है ऐसा जाए। क्लियर है। यस सर। ठीक है, इसी में अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो अगर इफ
t इजकल टू आर सी कहा जाए, यानी कि टाइम जब आर सी होगा तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या होगा, q इजकल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 बचेगा, बचेगा, यानी कि क्यू नॉट यस 1 - 1/e। तो ये जो 1/e होता है 0.37 होता है, तो ये हमें मिलेगा 0.63 इंटू क्यू नॉट। ठीक है, यानी कि यहाँ से दिख रहा है 63% ऑफ क्यू नॉट है, परसेंटेज में दे तो 63% जो है चार्ज हो गया है। तो ऐसा टाइम टाइम जब 63% चार्ज हो गया है उसे टॉ से लिखते हैं हम लोग, और ये आ रहा है हमारा 0.63। ठीक है, ये जो टॉ है इसे हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। इसे हम डिफाइन करते हैं टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज होने का 63% तक अगर होता है तो उस समय को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इतना बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि 63% हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q का जो वैल्यू आया यार, Q इजकल टू मिला Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो चार्ज है सर्किट में, ये चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लोइंग क्या होगा, I इजकल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, तो I इजकल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो इस क्या होगा बताओ डिफ्रेंशिएट करके बोलो। क्यू नॉट 0 माइनस माइनस 1/RC ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, यही मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्यू नॉट बाई सी जो था वी नॉट था, तो आई इजकल टू हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी कि वी नॉट बाई आर जो है वो आई नॉट होता है, तो ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर है? यहाँ से अगर हम इसका वेरिएशन ड्रॉ करें करंट वर्सेस टाइम, तो t इजकल टू 0 अगर पुट करते हैं तो करंट देखो आई नॉट मैक्सिमम है, और t इजकल टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ वेरी करेगा। ठीक है, इसमें अगर हम देख रहे हैं करंट का, तो t इजकल टू टॉप पे जो है 0.37 आई नॉट बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/e का वैल्यू 0.37 के अप्रॉक्स होता है, ये चीज ध्यान में रखना। इतना बाद में कोई दिक्कत? यस ठीक है, अगर पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर अगर हम फाइंड करते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर लिखते हैं तो V इक्वल टू क्या होता है इंटू आर। तो I का वैल्यू पता है, R से मल्टीपल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ऊपर से I का वैल्यू यूज कर लिए। वही अगर हमसे बोला जाए कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बताओ,
ठीक है, तो कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, Q/C होता है। तो Q का वैल्यू आया था Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस T/R। तो Q0/C V0 होता है, तो VC इक्वल टू आएगा V0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस T/R। यानी कि जैसा चार्ज का आया इक्वेशन वैसा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, एंड जैसा करंट का आया वैसा पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल ही है। इतना बात में कोई दिक्कत? नो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, या फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, डिस्चार्जिंग फिर सर इन इस सब पे से क्वेश्चन कैसा रिलेटेड आता है? देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, HC वर्मा में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 50 के आगे शायद यही देगा कि एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, दोनों को जोड़ दिए तो चार्ज करने में कितना देर लगेगा, इतना करंट बहने में कितना देर लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये सब इक्वेशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, यस। इसको भी एक बार खत्म कर ले, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे इन सब पे भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे खत्म करके फिर पावर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, यानी कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट, H=I²RT, ये सब चीज जो हम लोग 10th में पढ़े थे, तो उन्हीं सब से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और वो खत्म हो जाएगा कल, तो इतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। तो थैंक यू। HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 47 कर लेना। ठीक है, ठीक है यस। फिर।